जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं भारतीय राज व्यवस्था। तो भारतीय राज व्यवस्था में इंडियन पॉलिटी के पहला अध्याय है भारत का संवैधानिक विकास। तो पहला क्वेश्चन है, वन लाइनर है। में पहला क्वेश्चन होता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो वो है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संवैधानिक विकास। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 और नेक्स्ट है आपका चार्टर एक्ट 1813 और फिर चार्टर एक्ट 1833 और फिर चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद ही अधिनियम 1909। नेक्स्ट है आपका भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। केंद्र में द्विशासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में था। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935। एक बार फिर से, भारत संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किए गए शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है आपका, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो वो है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। 1946 के अंतर्गत कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो वो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का।
नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? तो भिन्न भिन्न प्रांतों के विधानसभा के द्वारा किया गया था। भिन्न भिन्न प्रांतों के विधानसभा के द्वारा किया गया था। अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में। सदस्य जवाहरलाल नेहरू। धारित विभाग था इनका राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामला। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण था। अगला है प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति का मिला। जगजीवन राम श्रम का मिला और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला। लियाकत अली खां वित्त मिला और सी राजगोपालचारी को शिक्षा एवं कला को मिला। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के भाग से संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद। तो भाग वन में चर्चा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र का। अनुच्छेद की बात की जाए तो 1 से लेकर 4 तक। नागरिकता है अनुच्छेद भाग 2 में और इसकी अनुच्छेद हो जाता है 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में चर्चा है मूल अधिकार की और इसकी अनुच्छेद हो जाता है 12 से 35। भाग 4 में है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका अनुच्छेद हो जाता है 36 से लेकर 51। भाग 4 में है आपका मूल कर्तव्य और यह है 51 के क से लेके क, सिर्फ क, 51 से क या ओब्लिक 51 के ए। संघ की चर्चा है भाग 5 में। संविधान के भाग 5 में संघ की चर्चा है और ये है आपका 52 से लेके 151 अनुच्छेद तक। भाग 6 में है राज्य स्टेट की चर्चा है आपका अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। 152 से लेकर 237 तक। नेक्स्ट है आपका 7वीं भाग में है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा निर्सित। यह है अनुच्छेद आपका 238 में। 8वां भाग में चर्चा है केंद्र शासित प्रदेश का यूनियन टेरिटरी। इसकी अनुच्छेद है आपका 239 से लेकर 242 तक यूनियन टेरिटरी की चर्चा है। नेक्स्ट है आपका भाग 9 पंचायतों की चर्चा है भाग 9 में 243 से लेके आपका है 243 के 9 तक। नेक्स्ट है आपका भाग 9 में चर्चा है आपका नगर पालिकाएँ। इसकी चर्चा है आपका 243 के त से य 6 तक। भाग 9 के ख में है आपका सहकारी समितियाँ 243 के य ज तक। भाग 10 में है चर्चा अनुसूची जनजाति क्षेत्र 244 से 244 के क तक। 11वां भाग में है आपका संघ और राज्य क्षेत्र के मध्य संबंध 245 से 263 तक। 12वें भाग में है आपका वित्त संपत्तियां संविधाएं और वाद की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है आपका 13वें भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं संगम। इसकी अनुच्छेद की बात की जाए तो यह है आपका 301 से लेकर 307 तक। नेक्स्ट है आपका संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं 308 से लेकर 323 तक। भाग 14 में है आपका अधिकरण 223 के क से लेकर 223 के ख तक। नेक्स्ट है आपका निर्वाचन है 15वें भाग में इसकी चर्चा और अनुच्छेद की बात की जाए तो यह है 224 से लेकर 229 के क तक।
भाग 16 में है आपका कुछ वर्गों के संबंध में विशेष संबंध या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग एवं आंगल भारतीयों के संबंध में विशेष संबंध। तो ये है आपका अनुच्छेद, इसकी है आपका 230 से लेकर 242 तक। 17वें भाग में है आपका राजभाषा और इसकी चर्चा 243 से लेकर 251 तक, सॉरी 243 नहीं 343 से लेकर 351 तक, 343 से लेकर आपको 351 तक मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका भाग 18वां की बात की जाए तो आपत्ति उपबंध है और इसकी चर्चा है 352 से लेकर 360 तक। 19वें में है आपका प्रकीर्णन और वो है अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक। 20वें भाग में है आपका संविधान संशोधन और वो है 368 अनुच्छेद में। 21वें में है आपका अस्थायी श्रमकालीन और विशेष संबंध, वो है 369 से लेकर 392 तक। नेक्स्ट है आपका 22वां भाग में है आपका संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी और प्राधिकरण पाठ और निःसरण, यह 393 से लेकर 395 अनुच्छेद तक। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्ययन वन संघ और राज्यों के, एक संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, तो आपको भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ हैं? तो 8 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के मध्य जोड़ा गया था? तो वो है प्रथम संविधान संशोधन 1951। भारत के संविधान के किस अनुसूची में भिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है आपका सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो सच में 7वीं अनुसूची में उल्लेख है। नेक्स्ट है आपका राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट अनुसूचियों के संक्षिप्त विवरण। तो पहली अनुसूची में है आपका राज्य संघ क्षेत्र के उपनाम। दूसरी अनुसूची में है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधानसभा परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक पदाधिकारियों का वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान है दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट है आपका तीसरी अनुसूची में है संघ, राज्य, मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञाओं के प्रारूप के बारे में है। चौथी अनुसूची में है आपका राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन करना। नेक्स्ट है आपका 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची में आपका है अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों के प्रशासन की चर्चा है। 6ठी अनुसूची में है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उपबंध हैं।
7वीं अनुसूची में है आपका संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची की चर्चा है। 8वीं अनुसूची में है आपका विधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची दी गई है। 9वीं अनुसूची में है आपका, इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम विनियम आदि है, जो न्यायिक पूर्वावलोकन से बचने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। 10वीं अनुसूची है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहारता से संबंधित उपबंध दिया गया है। 11वीं अनुसूची है पंचायतों की शक्ति और उत्तरदायित्व की चर्चा की गई है। 12वीं में है आपका नगरपालिकाओं की शक्ति व उत्तरदायित्व की निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट है आपका, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो वह है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो है संसदनात्मक। नेक्स्ट है आपका, संसदनात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रक होता है। अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा है। नेक्स्ट है आपका, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है। भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में है आपका, भारतीय संविधान के मूल्य, तो वह है आपका स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक, पथ निरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभुता, भ्रातृत्व और समानता की बात की गई है। नेक्स्ट है आपका, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियां हैं, जो वर्तमान में अब कितना हो गया, 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट है आपका, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? जन गण मन गाया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो वह है 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। SR बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा है भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान अधिकार कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो केसी व्हीलर का है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अर्धसंघनात्मक राज्य है, यह किसने कहा है? तो केसी व्हीलर ने कहा है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? तो यह संघ तथा राज्यों का एकल संविधान होना। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं
के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? तो आइवर जेनसिंग का है, आइवर जेनसिंग का है। नेक्स्ट है आपका, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वो है जनता, जनता जनार्दन। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। किनके कथन है? वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान को संघनात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है आपका, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एकल राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो वो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। आध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो वो होता है राष्ट्रपति में निहित। किसमें होता है? राष्ट्रपति में निहित होता है। नेक्स्ट है आपका, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो है आपका बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो वो है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अपना, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन है समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से संबंधित है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट है आपका, दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची तीसरी यानी समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो सूची नंबर 3 के अंतर्गत है, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 3 सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय। 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। प्रतीक्षा राज्य सूची में लोक व्यवस्था और समवर्ती सूची में दंड विधि या प्रक्रिया विधि। विदेशी मामले कौन में? संघ सूची में आएगा। जब राज्य सूची में आएगा पुलिस, रेलवे, ग्रामीण पुलिस सहित। और समवर्ती इस सूची में आता है आर्थिक व सामाजिक योजनाएं। नागरिकता ये है संघ सूची की विषय है और राज्य सूची में आएगा कारागार। शिक्षा समवर्ती सूची। संचार, डाक व तार संघ